गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके जैसा भेजा है वैसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं जोधपुर से ललिता, गुरु जी की बेटी। अब बहुत दिन से गुरु जी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर सकता। अभी सत्संग शेयर किया था मैंने, पर गुरु जी कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर, तेरा काम बनने वाला है। गुरु जी ने कुछ बहुत अच्छा ही सोचा है और गुरु जी अच्छा ही सोचते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि जब से गुरु जी का हाथ पकड़ा है, हमने जब से गुरु जी की शरण ली है, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो पहले नहीं था वो अब है। संगत जी, मेरे तो वैसे भी पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, मगर मैं आपको बताऊं, सत्संग रोज़ सुनती हूँ मैं। और मैं शाम के टाइम सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ, संध्या वेला, इसलिए मैं दोपहर में 11:50 होने वाले हैं, मैं इस समय सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं शाम को सत्संग शेयर नहीं कर सकती। घर में बेटी आई हुई है, केस लगा रखा है दामाद जी के ऊपर, तो बच्चे भी बहुत शैतानी करते हैं और शाम का माहौल ही अलग रहता है। और फिर डिस्टर्ब हो, वो आवाज़ बराबर आए नहीं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करो। सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कैसे करूं? 2 ही रूम हैं और वो भी कोई काम के नहीं हैं। कहाँ बैठ के सत्संग शेयर करूं? बच्चे स्कूल जाते हैं, तब ये रूम भी बुक रहता है, वो रूम भी बुक रहता है, उधर वो बैठे रहते हैं, इधर बेटी रहती है। मैं कहाँ जाके सत्संग शेयर करूं? बड़ी मुश्किल से आज बेटी ससुराल गई है कपड़े वगैरह लेने पापा के साथ, तो मैंने कहा मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी, अभी ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं और ऐसे ऐसे सत्संग आ रहे थे अभी, मतलब 4 दिन के पहले, जो बिल्कुल मन ही नहीं करता है गुरु पाप आपका संगत सत्संग सुनने का। और ऐसे सत्संग नहीं आने चाहिए। तेरे पति का ऐसा हो जाएगा, तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बेटे का होने वाला है। गुरुपा और संगत जी, देखो अपन इंसान है, हम तो इंसान है, और इंसान होने के नाते अगर ऐसा कोई सत्संग शेयर करता है तो डर तो लगता ही है ना, बहुत डर लगता है। और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सत्संग सुनो, सत्संग तो सुनते ही हैं, मगर जब गुरुपा बचा ही रहे हैं तो फिर इतना क्यों डराना सत्संग के जरिए? इतना क्यों डराना और क्यों इतना करना? ये सब गलत है। और मैं तो बहुत डर जाती हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरे पति के सिवा। मेरा बड़ा बेटा भी अलग रहता है, घर छोटा है, और कुछ बहू के माँ बाप बहू के पास आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वो अलग है। और छोटा बेटा इत्तेफाक से नौकरी उसकी गुजरात में, उसका ट्रांसफ़र हुआ है तो वो गुजरात में है। तब आप बताइए हम कहाँ जाएँ? कहाँ, मतलब कहाँ जाएँ और क्या करें? तो उसके हिसाब से पड़े हैं यहीं पर ही, हमारा है कौन पति के सिवा? तो मेरा बहुत बहुत मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सत्संग शेयर ना करें, जिससे कि हम संगत जीवों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़े। अभी गुरुपा ने मेरे को बोला था, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, वो बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख अपना अपना उनसे और नाम जाप कर पुत्र, जितना हो सके आज, जितना हो सके उतना नाम जाप कर। आज तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम हैरान हो जाओगे कि बाबा ने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी। तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ गुरुपा, मुझे पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं खुद हैरान हूँ। ज़िंदगी में एक से एक चमत्कार होते हैं और कई हादसे होते हैं और अचानक हादसे होते हैं, और मेरे साथ भी हादसे हुए हैं। और कई बार मेरे को चोटें लगी हैं, मैं गिरी पड़ी हूँ कई बार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। शरीर से लाचार हो गई थी, मजबूर हो गई थी लाचार, मगर अब जब से गुरुपा की शरण ली है, तब से गुरुपा ने, मतलब गुरुपा की जब से शरण ली है, तब से गुरुजी
ने इतना चमत्कार दिखाया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, घर में अशांति होती है। अभी बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चे थोड़े ऐसे माहौल से आए हुए हैं कि जहाँ चिल्ला चिल्ला के बात करना, रोना, ये करना। 4.5 साल का तो नवासा है और 10 साल की नवासी है। दोनों बच्चे बहुत मतलब बोलो तो जैसे कि क्या बोलूँ मैं, बड़ी लड़की तो थोड़ा स्वभाव तेज है उसका, तो अभी से ही तो थोड़ा घर का माहौल अलग ही टाइप का रहता है। बाकी तो हम दो रहते हैं तो शांति, पर कभी कभार कुछ ऐसी नेगेटिविटी घर में आ जाती है, नकारात्मकता, जिससे कि इनका दिमाग हमेशा गरम रहता है। और कुछ का कुछ बोलना, सब कुछ काम हुआ है उसके बाद भी कुछ कुछ बोलते रहना, कुछ कुछ करते रहना। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे दुश्मन मेरे खाली घर में ही नहीं है, समाज के भी बहुत दुश्मन हैं। एक लेडीज़ है जो वो जब से मेरे बच्चे की नौकरी लगी, देखो नौकरी लगना सौभाग्य की बात है। और माँ बाप के कर्म अच्छे होंगे और बच्चे ने कर्म अच्छे करे होंगे तो बच्चे अच्छे पद पे ही रहते हैं। तो हमने तो शुरू से अच्छे कर्म करे। किसी ने हमें बातें सुनाई तो हमने सुन ली, किसी ने गाली बकी तो हमने सुन ली, किसी ने मारने को बोला तो हम चुपचाप खड़े रहिए। हमने बहुत अच्छे कर्म किए। हमने पिछले जन्मों का नहीं बोल सकते हैं, इस जन्म में कर्म अच्छे करे हैं और किसी का दिल दुखाया नहीं है। हो सका तो संभाला ही है, देखभाल करी है और अच्छे से रहे। मगर फिर भी समाज के हैं कुछ लोग जो जब से बच्चे की नौकरी लगी है तब से उनको इतना जलन, इतना खार हो गया है कि दो दो या तीन औरतें हैं जो मुझे बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी है मुझे दुनिया से उड़ाने के लिए कि ये ख़त्म ही हो जाए। अरे जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आप खुद बताओ संगत जी, जब गुरुजी खुद हमारी निगरानी कर रहे हैं, हम गुरुजी की निगरानी में कैद हैं, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता है। अब कुछ घर वाले हैं जैसे कि देवर का लड़का और उसके बेटे की बहू अदर कास्ट से आई हुई है, मगर इतनी बदतमीज बद दिमाग है। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई तो वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी है। ना तो कोई कायदा करती है और ना ही कोई उसको मैनर्स है। ये दोनों जने पता नहीं कहाँ जाते हैं। इन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि बड़ी मम्मी मर जाए तो अच्छा रहे। मैं कहती हूँ जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और हम तो शुरू से अच्छी कंडीशन में रहते आए हैं, बहुत अच्छे से रहे हैं, प्रेम प्यार से 4 लोगों से मिल कर के, सबका भला करके, सबके साथ में खुश रह के, सबकी मदद करके। हमको तो भगवान ने, गुरुजी ने ताकत ही इतनी दे रखी है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। वो तो गुरु पा खुद जानते हैं कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। और झूठ बोलने से कुछ नहीं रखा है, कर्म बिगाड़ने से। आज चाहे किसी का बुरा कर लो, चाहे किसी के घर से चोरी कर लो, चाहे किसी का कुछ उठा लाओ या कुछ भी, कोई भी जुर्म कर दो, उसका हर्जाना तो अपने को डबल रूप में भरना पड़ता है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे संस्कार के थे, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं अभी इन दिनों बहुत तकलीफ़ में हूँ। मतलब कंडीशन मेरी ऐसी चल रही है अभी। और मैं जो गुरुपा बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर नहीं आएगी, डोगरी मंदिर नहीं आएगी, मैं बोलती हूँ गुरुपा कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा मेरा काम हो जाए फिर आप खुद हाथ पकड़ के लेके चलना। हमें कुछ नहीं मालूम है दिल्ली के बारे में। और हम गुरुपा के दरबार तो आना चाहते हैं, एक बार आना भी हो रहा था, मगर हस्बैंड ने नॉनवेज खा लिया था तो हमारा आना कैंसिल हो गया। जब से अभी तक मन में आई नहीं कि बड़े मंदिर जाना है। जब गुरुजी का मन करेगा तब गुरुजी बुला लेंगे। वैसे मेरा नॉनवेज गुरुजी ने बंद करवा दिया। मैं गुजरात में थी, मुझे बोला तो नॉनवेज नहीं खाएगी, तो मैंने जब से ही बंद कर रखा है, अभी तक कुछ नहीं खाया। और अभी फिर गुरुजी कह रहे हैं कि तो मैंने कहा कभी बाहर जाएंगे घर के तो कभी कभार खा लिया करेंगे, कभी कभार साल 6 महीने में। तो गुरुपा कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं खाएगी, अंडा मछली नॉनवेज कुछ नहीं खाएगी। मैंने तो इधर सोचा ही था और गुरुजी ने उधर मेरे को मैसेज में बता दिया। तो कोई बात नहीं गुरुपा, आपकी शरण से बढ़ के और आपके साथ से बढ़ के हमारे लिए कोई खाना वाना महत्व नहीं रखता है। खाना तो चटनी रोटी इंसान खा के भी पेट भर लेता है, तो हम भी वैसे ही हैं। आपकी शरण में रखो, बस आप हमको हमारा ध्यान रखो। और गुरुपा से एक बहुत मेरी प्रार्थना है और मेरी अरदास है गुरुजी के चरणों में। और संगत जी प्लीज़ आप भी प्रार्थना करना। वैसे तो गुरुजी के ऊपर सौंप दिया है मैंने, सब देवी देवताओं के ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को।
और मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया, कह दिया है कि ये जो काम है ये सिर्फ आप लोगों को ही देखना है। तो वो ये काम है कि लड़की ने केस तो लगा दिया है, पर वो लोग थाने वाले बोलते हैं कि तुम पहले इंसान हो जिसने खाली पति के ऊपर केस किया है, बाकी तुम्हारी सास, ननद, जेठ, जेठानी, तुम्हारे परिवार के और भी लोग होंगे। तो मेरी बेटी ने बोला कि मेरे को परिवार वालों ने तकलीफ़ नहीं दी, मुझे पति ने बहुत तकलीफ़ दी है, इसीलिए पति का नाम आया है। तो हम भी इस बात के लिए खुश है कि चलो बच्ची की अक्ल सही वक्त पे काम करी है, और क्यों किसी को फालतू में परेशान करना। तो ये केस का ऐसा मामला है कि वो बहुत कुछ बोलता था, हम केस नहीं कर रहे थे 4.5 साल से, मगर उसने कुछ गलत बातें बोल दी जो दिल को लग गई बेटी के भी। तो उसने कहा अब तो केस करना ही है, केस कर दिया। अब गुरुजी से एक ही अरदास है कि इस बच्ची को करवा चौथ के पहले पहले इन लोगों का मामला सॉल्व करवा दो और इसको राजी खुशी इसके घर भेज दो, क्योंकि मैं भी उम्र में हूँ, मेरे पति भी 70 के हैं, मेरे हस्बैंड 70 साल के हो चुके हैं। अब बच्चों के साथ में नहीं बैठता है, हम दो अकेले रहते हैं, हम दो का काम किया, बहुत कुछ सब कुछ कर लेते हैं, पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई, मगर अब नहीं होता है। और गुरुपा से मेरी तो यही बात है, गुरुपा कहते भी हैं कि फैसला तेरे हक में होगा। और जो वो बोलते हैं ना ऑर्डर 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 ऑर्डर, वो जो जज साहब ठोकते हैं कि अदालत में, वो उसका फ़ोटो दिखाते हैं वीडियो में, और मैसेज में आता है कि फ़ैसला तेरे हक में ही होगा। कल रात को मेरी बेटी को भी एक मैसेज दिया गुरुपा ने कि तुम लोग आपस में लड़ा झगड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो, और फैसला तेरे हक में होगा, और मैं तुमको मिला करके ही रहूँगा। तो गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपको, और मेरे बेटों की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना, मेरी बेटी और दामाद का साथ बना रहे उसके लिए शुक्राना, मेरे पियर में सिर्फ भाई भाभी है उनकी तरफ से शुक्राना, और हमारे सब बाल बच्चों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आप को मैं क्या बोलूँ, आपके लिए मैं इतनी इमोशनल हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ गुरुपा। सच में इधर कोई बात बोलते हैं उधर मैसेज में आ जाता है। गुरुपा आप कैसे सबकी रक्षा करते हो, और आप कैसे सबका ध्यान रख पाते हो। कल घर में लाइट नहीं थी सुबह अमृत वेला में, तो मैं नहीं उठ पाई और मैं हाथ जोड़ के चली गई, तो दिन में ही मैसेज में आ गया कि आज उठ के भी बोले अमृत वेला नहीं किया, और हाथ जोड़ के देख करके निकल गई। मुझे इतना हंसी आई। मैंने मेरी बेटी को भी बोला, कहते गुरुपा ने मैसेज में ऐसा दिया मेरे को, बोलती मेरे को भी आज मैसेज दिया देखो मम्मी बोले। मैंने कहा देख ले बेटा, मेरे गुरुपा का भी यही फैसला है, मेरी देवी देवता, मेरी कुल देवी बजरंग बली और महादेव, ये सब मिल कर के मेरी बच्ची को उसके घर में बिठाएंगे, उसका घर वापस खोलेंगे उसके लिए। वैसे उन लोगों ने भगाया नहीं है, बेटी खुद आई है, क्योंकि बेटी के स्वाभिमान को दामाद ने इतना ठेस पहुंचा दिया था कि इंसान के हिम्मत से बाहर हो जाता है, और कितना सहेगा और कितना सहन शक्ति रखेगा। तो इसीलिए वो आई, खुद ही आ गई वो हमारे पास में, उसने खुद ने ही केस में आगे बढ़ी है। तो अब देखते हैं, और देखते क्या है, हमें तो पूरा विश्वास है। जब ये गुरु जी हैं, नीम करौली बाबा हैं, नीम करौली बाबा के भी बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरु जी की शरण ली उसके बाद तो नीम करौली बाबा भी हमारी लाइफ में आ गए हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं और बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें इन महान लोगों की शरण मिली है। और संगत जी, मैं सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सत्संग को अब विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से एक लास्ट में बोलना चाहूँगी संगत जी, मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि मैं गुरुपा की पागल बेटी हूँ। क्यों पागल हूँ? कि मुझे पूरे परिवार ने पागल बना दिया है। सब ने अपना अपना फ़ायदा उठा करके और मेरे को ऐसा छोड़ दिया जैसे कि मैं कोई लावारिस हूँ। इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं करता है, कहाँ क्या बोलना है। अगर इस सत्संग में कोई मुझसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है कहीं, तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही गुरु जी की संगत हूँ, क्षमा कर देना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बार बार शुक्राना। जितना शुक्राना बोलूँगी उतना ही कम है। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और
कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।